आज नवरात्रि का लास्ट दिन है, नवमी। जय माता दी आप सभी को। मैं सुबह सुबह बाहर आ गई थी टहलने के लिए, तो यहाँ पर अभी सूर्य की रोशनी भी नहीं आई थी, तो थोड़ा अंधेरा था मौसम बाहर। आज जल्दी जल्दी काम भी करना है, साफ़ सफाई करनी है, खाना बनाना है कि जल्दी से पूजा हो जाएगा तो समय पे कन्या मिल जाएगी। अगर सुबह सुबह पूजा नहीं करो तो फिर कन्याएँ मिलती नहीं हैं, इधर उधर चली जाती हैं। तो इसलिए आज का दिन होता है कि सबसे पहले पूजा कर लिया जाए सबसे, और इनको ऑफिस भी निकलना है तो टाइम पे पूजा हो जाएगा। पूजा करने के बाद मैं नहाने के बाद तुरंत किचन में लग जाऊंगी, क्योंकि खाना बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है और पूजा की भी तैयारी करनी होती है, बच्चों को भी रेडी करना है। तो करते करते ना टाइम का पता नहीं चलता है। सुबह उठो फिर भी सारे काम करते करते जैसे सारे घर में फिर इकट्ठे ना कन्या के लिए बुलाने के लिए आ जाते हैं, तो फिर वो वेट करना पड़ता है और इनको ऑफिस जाना है। टाइम पर सब काम हो जाएगा तो सही रहेगा, ये निकल भी जाएंगे ऑफिस के लिए। चना बॉयल होने के लिए रख दिया था और हलवा बनाने की तैयारी कर रही थी। एक तरफ हलवा बन जाएगा तो बस फटाफट जल्दी जल्दी काम भी हो जाएगा। उधर पूजा की तैयारियाँ भी करनी है और फिर बच्चों को भी रेडी करना है, तो इसलिए टाइम हो जाता है हमें। और यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें रात को ही तैयारी करके रखी थी कि क्या पहनना है बच्चों को, और जो भी खाना बनाना है, गैस वगैरह सब सारी चीज़ें साफ़ हो गई थी। यहाँ पर ना चना बॉयल हो रहा था तो ऊपर से पानी फेंक दिया था। जितना भी कुकर साफ़ करो ना तो फिर वो पानी ऊपर से आ ही जाता है। और यहाँ पर मैं आटा लगा लूँगी और फिर उसके बाद बच्चों को जाऊँगी तो रेडी कर दूँगी। फिर बच्चे उठ तो जाएंगे उनसे, मेरे हस्बैंड से, लेकिन रेडी मुझे ही करना पड़ता है। तो इसलिए नहीं करूँगी ना तो फिर वो नींद में ही रहेंगे। फटाफट जल्दी से रेडी करके उनको फिर पूजा में शामिल करूँगी, क्योंकि घर की पूजा भी होती है। फिर उनको भी बाहर निकल जाएंगे खाने के लिए, तो उनको देखने के लिए फिर हमें भी तो फ्री होना पड़ेगा। नहीं तो एक आदमी खड़ा रहेगा कि हाँ बच्चे जा कहाँ रहे हैं, बच्चों को ऐसे छोड़ भी नहीं सकते। तो मैंने बच्चों को तो रेडी कर दिया था। यहाँ पर हवन की तैयारी कर रहे थे मेरे हस्बैंड। अभी भी सारी चीज़ें तैयारी करके रखती है, तो पूजा की जो भी क्लीनिंग वगैरह थी वो देख ले रहे थे। मैं इधर खाना बना रही थी कि पूजा में भी जो साफ़ करना था, जो तैयारियां थी वो हो जाएंगी, तो साथ के साथ जल्दी काम भी हो जाता है, दोनों मिलके कर लेंगे तो। यहाँ बच्चे भी रेडी हो गए थे, तो फिर अब बस मुझे चना फ्राई करना था और उसके बाद फिर पूड़ियाँ बना के फिर पूजा में शामिल होनी थी। तो छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे ज़्यादा बड़ी पूड़ी ना फिर उनके बॉक्स में आती नहीं है जो थाली मैंने ली है, और तो इसलिए मैंने छोटी छोटी पूड़ी बनाई कि बच्चों को छोटी छोटी पूड़ियाँ अच्छी लगती है। यहाँ पर फिर सारी पूजा की तैयारी हो चुकी थी और फिर यहाँ पर बेडशीट वगैरह जो ठीक करनी थी, मैंने तो बस नीचे नीचे क्लीनिंग की थी, लेकिन जो बेडशीट ठीक करना था, सारे सामान को हटाना भी था, बच्चे आते हैं ना, तो उनके लिए सारी तैयारी कर रहे थे। नीचे बिछाना, सब क्लीनिंग करना, सोफ़ा क्लीन कर रखना, और मेन तो सारे टॉय जो इधर उधर होते हैं ना, तो फिर बच्चे खेलने में लग जाते हैं, तो ये चीज़ होता है। तो इसलिए उनको भी समेट के रखना होता है कि सब क्लीन रहे, सब ठीक रहे। और उसके बाद यहाँ पर मेरी पूड़ियाँ भी बन गई थी। ज़्यादा काम ना पूड़ी बनाने में लगता है समय, क्योंकि इसमें पूड़ियाँ ज़्यादा बनानी पड़ती है तो थोड़ा सा समय लग जाता है। तो यहाँ पर फिर मैं पहले पूजा के लिए निकाल रही थी पूड़ी। 9 जोड़ा जो चढ़ता है तो वो कि पहले माता रानी को भोग लगाएंगे, उसके बाद फिर कन्या के लिए बनाएंगे। तो पहले मैं पूजा कर लूँगी, फिर दोबारा से आऊँगी, फिर बनाऊँगी, क्योंकि फिर जगह नहीं मिलती ना कैसरोल में, इसलिए। तो यहाँ पर जब तक मैं बुलाने जाऊँगी फिर आके तल लूँगी, वो समय मिल जाता है मुझे तलने के लिए, क्योंकि मैं एक बार बोल देती हूँ तो बच्चे रेडी हो जाते हैं। और क्योंकि मैं सुबह सुबह पूजा कर लेती हूँ तो सबसे पहले मैं बुला लूँगी। और अष्टमी को भी बच्चे खाने के लिए निकल जाते हैं, तो इसलिए नवमी के दिन भी कम घर होता है। और यहाँ पर फिर मैंने सारी प्रसाद चढ़ा दिया था जो चढ़ता है, और उसके बाद पूजा हो गई थी। तो बस थोड़ा सा शूट कर लिया इसमें। पूजा यहाँ पे संपन्न हो गई थी हमारी। पूजा आरती सब चीज़ हो गया था, और यहाँ पर फिर हम लोग हवन कर लेंगे।
तो यहाँ पे हवन के लिए ऊपर से सारी तैयारियाँ उन्होंने पहले कर रखा था, बस ऊपर से घी डाल के। और फिर यहाँ पर श्री बोल रही थी कि मेरी फ़्रॉक दिखाओ, मैंने फ़्रॉक पहना है। तो ये लोग, इन लोग के ना 2 दिन के लिए हो जाता है, कल भी जाती हैं वो लोग और आज भी जाते हैं, तो बस उनका इंजॉयमेंट हो जाता है बच्चों का। और मेरा और मेरे हस्बैंड का दोनों का ना पहली और अष्टमी दोनों व्रत रखते हैं। तो बस पूरा 9 दिन का व्रत नहीं रखते हैं। और इस बार मैं तो 3 साल से छोड़ रखी थी, जब श्री छोटी थी इसलिए, लेकिन इस बार फिर मैंने रखा था। और उसके बाद यहाँ पर सारी हवन कर लिए थे और श्री इधर उधर डाल दे रही थी। और हवन करने के बाद जो धुआं आता है ना, उसके लिए तो मैंने खिड़की विंडो सारे दरवाजे खोल रखे थे, लेकिन फिर भी उसको हमें बरंडा में जैसे बालकनी में रखना पड़ा। और यहाँ पर सारी चीज़ें हो गई तैयारी कन्याओं के बैठने के लिए। और यहाँ पर सारे उनके जो भी गिफ्ट थे वो, और कन्या को भोग लगाने के लिए मैंने ऐसा प्लेट लिया था, इजी होता है खाने के लिए और ले जाने के लिए। डब्बा बंद इस बार नहीं लिया था। और यहाँ पर फिर कन्याएं खा के जा चुकी थी। शूट करना मुश्किल हो गया था क्योंकि कन्याएं ज़्यादा थी और छोटे बच्चे ज़्यादा थे, जिनको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और उनके साथ पेरेंट्स भी होते हैं, तो उनके सामने वीडियो बनाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उनको खिलाना, उनकी पूजा करना, फिर उसमें वीडियो बनाना, तो इसलिए मैंने वो नहीं कर पाई मैं, और भूल भी गई। क्योंकि मेरे भी बच्चे फिर उसके बाद तुरंत इतनी जल्दी रहती है ना बच्चों को, फिर तुरंत दूसरे घर जाना है। तो मेरे घर खाने के बाद मेरे बच्चे साथ में फिर निकल गए अगल बगल, तो उसके लिए फिर हमें खाना खड़ा रहना पड़ता है। तो फिर उसमें एक चक्कर में ना मोबाइल बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ और मैं भूल भी गई थी। जल्दी इतना जल्दी हो गया तो शूट नहीं कर पाई उसके। और फिर मेरे हस्बैंड को भी ऑफ़िस जाना था, तो वो ऑफ़िस के लिए निकल गए और मैं बच्चों को देख रही थी कि कहाँ जा रहे हैं। और उसके बाद जब घर लेकर आई, उसके बाद वो लोग का तो पेट भर चुका था, तो बस दोपहर के लंच की तैयारी कर रही थी कि उससे जो मैंने सुबह बनाया था उसको ग्रेवी तैयार कर दूँ आलू चने की सब्ज़ी में। तो आज लहसुन प्याज नहीं डालेंगे, आज कल से डालूँगी मैं। तो आज व्रत तोड़ती हूँ, फिर भी मैं लहसुन प्याज नौमी तक नहीं खाती, इसलिए यहाँ पर मैंने जीरा, सौंफ और धनिया को हल्का सा भूनकर और उसका एक पाउडर तैयार कर लिया, उसको मैं यूज़ करूँगी सब्ज़ी में। और टमाटर का पेस्ट तैयार कर लूँगी, टमाटर में हरी मिर्च डाल लूँगी। और यहाँ पर आलू 2 बॉयल कर लिया था, तो आलू चने के साथ में ही तो पहले थोड़ा मसाले के साथ भून लेंगे, ऊपर से हल्दी और थोड़ी सब्ज़ी मसाला डाल लिया था, चना मसाला। और उसके बाद ये पेस्ट टमाटर का मैंने डाल दिया था, इसमें हरी मिर्च और थोड़ा धनिया पत्ती मैंने पीस कर फिर डाला था। उसके बाद ये ग्रेवी हो जाएगी तैयार। और यहाँ पर जो चने का पानी था वो मैंने रखा था, तो इसको मैं सब्ज़ी में डाल दूँगी, इसकी ग्रेवी में काम आ जाएगी। थोड़ी ग्रेवी वाली बनाऊँगी कि चावल से खाने में बनेगा। और यहाँ पर मैंने चावल बनाने के लिए राई और कड़ी पत्ता का तड़का दिया था, ऊपर से नमक डाल दूँगी, तो सब्ज़ी और चावल हो जाएगा। और चावल भी ये थोड़ा सा अलग मैंने बनाया कि थोड़ा सा खाने में टेस्ट लगे। अभी सब्ज़ी में बॉइल्ड आना बाकी था और दोनों ना खेलने में लगे हुए थे और झगड़ने में लगे हुए थे। फिर मैं आ गई थी दोनों को साथ में, क्योंकि एक तरफ चावल पक रहा था और एक तरफ सब्ज़ी अभी पक रहा था, मतलब बॉइल्ड आना बाकी था उसमें। और आज इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी कि सुबह से उठी थी और कंटिन्यू चलना, खाना पीना, तो वो सब चीज़ें हो जाती है। फिर इन लोग के लिए कंटिन्यू मुझे खड़ा रहना पड़ा रोड पर, तो वो धूप आ ही जाती है। और उसके बाद थकान हो गई थी, कल का फास्ट भी था, तो इनको खिला के सुलाऊंगी। लेकिन ये बच्चे लग नहीं रहे हैं कि सोने वाले हैं आज। जब मुझे नींद आती है तब इन्हें नींद नहीं आती है, और ये मुझे भी नहीं सोने देते हैं। और सोएंगे नहीं तो फिर दोनों इतना शोर मचाएंगे कि फिर ऐसे भी नींद नहीं आएगी। तो बस इसी के साथ आज का वीडियो यहीं एंड करूँगी। मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल।